अभी तक भले ही संघर्षमयी राहों की धूल हम हैं, मगर याद रखना, कल जो खिलकर महकेंगे वही फूल हम हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई एम स्विन सैनी, करियर कंसल्टेंट, लाइफ कोच एंड क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। और आज मैं आपसे बात करने जा रही हूँ मेंटल हेल्थ इन एंटरप्रेन्योर्स। कि संघर्ष की जब हम बात करते हैं तो ज़्यादातर हमें लगता है कि नादान या जो नए लोग हैं या जो अनजान हैं या जो अभी तक जिनके पास एक्सपीरियंस नहीं है, अनुभव नहीं है, वही लोग फेल होते हैं, वही संघर्ष करते हैं। गरीब संघर्ष करते हैं, कमज़ोर संघर्ष करते हैं, अमीर या वेल सेटल्ड लोग संघर्ष नहीं करते। और ये मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स के बारे में तो ज़्यादातर हमें ये सुनने में आता है कि आजकल यंगस्टर्स को पता नहीं क्या हो गया है, अच्छे भले ज़िंदगी में भी इनको पता नहीं किस मानसिक तनाव ने घेर रखा है। तो आज हम बात करेंगे कुछ सक्सेसफुल लोगों की, जिनका मैं अभी रिसेंटली यूट्यूब पे वीडियो देख रही थी कि उनको ज़िंदगी में किस किस स्टेज पे ऐसी ऐसी प्रॉब्लम्स आई, ऐसे ऐसे चैलेंजेस आए जिनकी वजह से वो मेंटल हेल्थ जो एक स्ट्रेस है या मेंटल जो बैगेज है, जो एक इमोशनल चैलेंज है, उसका शिकार हुई। तो उसमें जैसे बहुत बार तो ऐसा होता है, आप जानते होंगे कि सो मैनी स्टार्टअप्स दे फेल्ड। बहुत सारे लोग शुरू में ही अभी काम शुरू ही करते हैं तो पहली अटेम्प्ट ही उनकी फेल हो जाती है, जिसको हम बहुत नेचुरल और नॉर्मल लेते हैं। लेकिन बहुत बार ऐसा भी होता है कि बिगिनिंग तो बहुत फैंटेस्टिक होती है, बहुत होप, बहुत जोश, बहुत ज़्यादा एक लगन, इन्वेस्टमेंट, सपोर्ट, पावर, सब कुछ होता है हमारे पास, सपने होते हैं, सपनों को पूरा करने का एक प्लान होता है। तो कुछ साल बहुत अच्छे निकल जाते हैं और हम धीरे 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 ग्रो कर रहे होते हैं। अचानक ही किसी वजह से वो ग्रोथ में अचानक से कोई गिरावट आती है, नुकसान होता है, फेलियर होता है, किसी प्रोजेक्ट की रिजेक्शन हो जाती है, आपकी पार्टनरशिप टूट सकती है, आपको जैसे कह सकते हो कि कुछ ना कुछ लॉसेस हो सकते हैं बिजनेस में, जिसकी वजह से वो लोग मेंटल प्रेशर का या चैलेंज का शिकार हो जाते हैं। अब जब हम ये बात करते हैं तो इसका मतलब ये समझ में आता है कि कोई भी एज या स्टेज या कोई एक पर्टिकुलर क्राइटेरियन नहीं है कि कौन से लोग जो हैं वो मेंटल हेल्थ से सफ़र करेंगे, किन की मेंटल हेल्थ जो है वो डिस्टर्ब हो सकती है। डिसऑर्डर्स सिर्फ एक खास कैटेगरी को आते नहीं, ऐसा नहीं है। और जब भी हम मेंटल हेल्थ की बात करते हैं तो ये कोई पर्सनल फेलियर नहीं है, ये कोई एक फॉल्ट नहीं है, ये कोई एक गाली नहीं है, ये कोई डिफेक्ट नहीं है। ये आउटकम है हर एक की ज़िंदगी के सिचुएशंस की, जिसमें हम नेचर और नर्चरिंग का रोल बोलते हैं। तो जब एक बिजनेसमैन थे, एक लाइफ कोच थे, एक डिजिटल ट्रेनर थे, एक जो थे कि बहुत ही अच्छे होटल इंडस्ट्री के मालिक थे, इन लोगों को जब पूछा गया कि आपको उस प्रेशर के टाइम पे, उस सेटबैक के टाइम पे, इस मेंटल चैलेंज के टाइम पे सपोर्ट कहाँ से मिली, कौन सी चीज़ ने आपको सपोर्ट किया, जिसने आपको सहारा दिया। तो जैसे एक बहुत ही एमिनेंट बिजनेस ट्रेनर कोच हैं राजीव तलरेजा, उन्होंने बताया कि उनकी स्पाउस ने उनका बहुत साथ दिया। बहुत अच्छी लाइन मुझे लगी कि योर स्पाउस कैन मेक यू और ब्रेक यू। यस, डेफिनेटली। तो जो एक ये पार्टनरशिप है, ये जो एक कंपेनियनशिप है मैरिज की, इसमें हमें सिर्फ सुख में साथ नहीं देना है, हमें दुख में भी सहारा बन के खड़ा होना है। सिद्धार्थ ने बोला कि उन्हें मेडिटेशन और स्पिरिचुअलिटी ने बहुत सहारा दिया। अभी ने बोला कि मुझे तो जो फैमिली सपोर्ट बहुत मिली, और उन्होंने ये सजेस्ट भी किया, जैसा हम साइकोलॉजिस्ट भी अपने क्लाइंट्स को करते हैं, कि अपनी फैमिली के क्लोज रहने की कोशिश करें। जब भी आप किसी तरह के डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंजाइटी, पैनिक, फोबिया, किसी भी चीज़ से आप सफ़र कर रहे हैं, जब आपका मानसिक और शारीरिक संतुलन ठीक नहीं है, तब आपको अपना फर्स्ट जो सर्कल ऑफ प्रेफरेंस है या इन्फ्लुएंस है, उसके बहुत ज़्यादा क्लोज होने की ज़रूरत है। जबकि हम ज़्यादातर डिटैच या आइसोलेट होने की कोशिश करते हैं, जिसका बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट आता है। किसी किसी को ये तीनों चीज़ों से ही सपोर्ट नहीं मिलती, या उनके आसपास ये लोग नहीं होते, तो एक सही एनवायरनमेंट, के पॉजिटिव एनवायरनमेंट हो, जिसमें आपको मोटिवेशन, नर्चरिंग, एजुकेशन, एम्पावरमेंट, लर्निंग और गलतियों से सीखने का जो एक सबक है वो मिल सके। तो अच्छे मेंटोर, अच्छे गाइड, अच्छे कोचेस ढूंढिए, अच्छे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स ढूंढिए। फिर अगर लगे कि नहीं, इससे भी नहीं हो पाएगा, तब आपको एक प्रोफेशनल मेंटल हेल्प जो है, प्रोफेशनल साइकोलॉजिकल हेल्प है, वो टाइमली लेनी चाहिए। इसको पर्सनल फेलियर या खुद का फॉल्ट ना मानते हुए, सेल्फ डाउट या सेल्फ सैबोटेज में ना जाते हुए, फियर ऑफ फेलियर में ना जाते हुए, आपको उसके उपाय की तरफ सोचना है। प्रॉब्लम तो है ही है, प्रॉब्लम पे फोकस करके प्रॉब्लम को क्यों बढ़ाना है। हमें सोल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच के साथ
ज़रूर थोड़ा बहुत अपना जो एंगल उस तरफ को शिफ्ट करना चाहिए। तो जब हम इस सपोर्ट सिस्टम की बात करते हैं तो सपोर्ट मिलने के बाद आप में एक नई ऊर्जा, एक नई एनर्जी आती है। आप वो देख पाते हैं कि फेलियर्स के कारण क्या रहे, पार्टनरशिप ब्रेक हुई तो उसके कारण क्या रहे, अगर एक प्रोजेक्ट में नुकसान हुआ तो उसके कारण क्या रहे, कहीं टीम बिल्डिंग में कोई कमी रही तो क्यों रही और उसको कैसे सुधारा जा सकता है। तो आप हमेशा ये दिमाग में रख के सोचिए कि मेंटल हेल्थ जो है वो एक ड्रॉबैक नहीं है, वो एक बीमारी नहीं है। जिस तरह से हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट कहते हैं, बिजनेस मैनेजमेंट कहते हैं, इसी तरह से ये मेंटल मैनेजमेंट है। और जब हम हेल्थ की बात करते हैं तो उसमें सिर्फ फिजिकल हेल्थ नहीं आती, इमोशनल एंड मेंटल हेल्थ भी बराबर काम करती है। और ये एक वेल टेस्टेड, वेल प्रूवन फैक्ट है हम इंसानों की ज़िंदगी में कि अगर आप फिजिकली जितने भी स्ट्रांग हों, आप जितने मर्जी बिजनेस में फ्लरिश कर रहे हो, आप लाइफ में जितने मर्जी सक्सेसफुल हो, आप जितनी मर्जी ग्रोथ कर रहे हो, आपका जितना बड़ा स्टेटस हो, आप उसको इंजॉय नहीं कर सकते, चैरिश नहीं कर सकते अगर आप यहाँ से संतुष्ट नहीं हैं, यहाँ से अच्छा फील नहीं कर रहे हैं। लेकिन आपकी ज़िंदगी में बला की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, फिजिकल चैलेंजेस हो सकते हैं, आपके रिलेशनशिप चैलेंजेस हो सकते हैं, बिजनेस चैलेंजेस हो सकते हैं, फाइनेंशियल चैलेंजेस हो सकते हैं, लेकिन अगर आप मेंटली स्ट्रांग हैं तो ये मेंटल रेजिलियंस जो आपकी है वो आपको किसी 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 भी सदमे से उबार सकती है। और ये एज ए साइकोलॉजिस्ट मैंने अपनी ज़िंदगी में प्लस अपने क्लाइंट्स की ज़िंदगी में बहुत बखूबी देखा है। तो आइए हम सब मिलके ये जो सोशल स्टिग्मा है कि मेंटल हेल्थ को एक नेगेटिव टर्म मान लेना और फिर किसी को हेल्प के लिए एनकरेज ना करना, वो खुद से ही स्ट्रगल करने के बाद और ज़्यादा डिमोटिवेट हो जाती हैं। हम मिलके एक ऐसा एनवायरनमेंट बनाएं, एक ऐसा समाज बनाएं जिसमें इसे बिल्कुल एक नॉर्मल प्रैक्टिस की तरह लिया जाए, ताकि हम अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सकें, उनकी हम ज़िंदगी में एक बदलाव ला सकें, हम उनकी लाइफ में मीनिंगफुल कंट्रीब्यूशन दे सकें। तो आप स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें, अपना अपनों का ध्यान रखें। लव यू ऑल, टेक केयर, शुक्रिया।